बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। आज मैं एक ऐसा केस आपके सामने रखूंगा जिसको डिस्क बल्ज कर गई थी। इसको कहते हैं डिफ्यूज डिस्क बल्ज। इस पेशेंट की जो डिफ्यूज डिस्क बल्ज ये L4 L5 के ऊपर थी। जस्ट इसी तरह वो बाहर निकली हुई थी। इस पेशेंट की अगर मैं आपको MRI दिखाऊं तो उस MRI से आप देखें कि ये पेशेंट बिल्कुल जब मेरे पास आई थी तो ये 1% भी अपनी कमर को यूं फ्लेक्स भी नहीं कर सकती थी। इन्होंने जो इनको घुटनों का इशू था पिछले 6 साल से ये अपनी नमाज चेयर पे पढ़ रहे थे डिस्क बल्ज से पहले। ये डिस्क बल्ज तो उनका 3 महीने पहले हुआ। हमारे पास जब ये पेशेंट आई तो हमने, क्योंकि ये पेशेंट ऑन व्हील चेयर थी, इनको इनके हस्बैंड बकायदा वो व्हील चेयर एम्बुलेट करके लाए इस पेशेंट को। उसके बाद हमने इनका सबसे पहले हमने इनका SOPs के मुताबिक इनका एग्जामिन किया कि कहाँ क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले इनकी हमने पेन को रिलीफ दिया। इनकी जो बहुत ज्यादा स्टिफनेस थी, बहुत ज्यादा पेन आ रही थी, उसको हमने कम किया। फिर हमने इनके जॉइंट्स के ऊपर वर्कआउट किया, इनके लंबर वर्टिब्रास पे वर्कआउट किया। जो डिस्क इनकी डिफ्यूज थी L4 L5 की, हमने उसको डीकम्प्रेशन मशीन लगाई तकरीबन 3 हफ्ते लगातार इनको कंटिन्यूसली 45 kg के ऊपर लगाई। जब इनका वो सिम्टम लेस हुआ तो देन हमने इस पेशेंट को मोबिलिटी पे लेके आए। जब इनको मोबिलिटी पे लेके आए तो फिर हमने इनकी स्ट्रेंथनिंग पे लेके आए। इनका एक पोर्शन जो कमर दर्द का था वो रिलीफ हुआ तो हमने इनके घुटनों की तरफ तवज्जो दी। इनके घुटनों के लिए अपने सबसे पहले हमने इनको मोबिलाइज किया। जॉइंट की जो इनकी बेसिकली मेनिस्कस बहुत ज़्यादा टियर था और उसकी स्पेस कम थी। उस मेनिस्कस को हमने फिजियोथेरेपी के जरिए उसको हमने रिलीज किया। जब वो रिलीज हो गया तो आज ये पेशेंट आपके सामने देखें, बेंड करना भी आसान है, झुकना भी आसान है, वॉक करना आसान है, अप स्टेयर डाउन स्टेयर जाना आसान है और 6 साल बाद ये पेशेंट नमाज पढ़ने के काबिल हो गए। अब हमारे रिहैब सेंटर का विजिट करें हमजा हॉस्पिटल में। अल्हम्दुलिल्लाह आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो है एक रिहैब सेंटर यहाँ पे मिलेगा और वो अदारे में ऐसी मोडेलिटीज हैं जो इस वक्त बहुत कम इन पाकिस्तान में है। हमने अपनी तमाम टेक्नोलॉजी जापान से लॉन्च की है और आप अल्हम्दुलिल्लाह आएँ और आप किसी भी मर्ज में मुब्तला है, जॉइंट्स पेन, कमर दर्द, पोलियो, फालिज, लकवा, यहाँ एक रूफ के अंदर तमाम ट्रीटमेंट किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन मेरा ख्याल है 6-7 साल पहले मैं चेयर पे ही नमाज पढ़ रही थी। घुटनों की वजह से ये डिस्क का प्रॉब्लम तो आपको अभी लास्ट ईयर से हुआ है ना? हाँ जी, नहीं मुझे 3 मंथ्स 3 मंथ अप्रैल में हुआ। उससे पहले आप नमाज सिर्फ घुटनों की वजह से, अब आप नमाज नॉर्मल वे में पढ़ रही हैं। ठीक है, इशू क्या था आपकी कमर में? क्या इशू था? स्टिफनेस थी बहुत ज़्यादा और क्रैम्प्स पड़ते थे, पेन बहुत ज़्यादा थी और मेरे से झुका नहीं जाता था। झुका तो आपके साथ 5% भी झुका नहीं जाता? बिल्कुल नहीं। मुझे याद है कि मुझे जब कहते थे ऐसे करो तो मेरे से नहीं होता था और अब मैं पूरी नीचे कर लेती। बिल्कुल सही हो जाती है। हाँ, ठीक। कुछ कर लेती। क्रंचेस भी करती नहीं है? जिम ज्वाइन तो नहीं किया था? नहीं, स्पाइनो वालों ने क्रंचेस करवाए थे। अच्छा, उन्होंने क्रंचेस करवाए थे पर मेरे से होते नहीं थे। अब आप कर सकती हैं? अब मैं कर सकती हूँ। ऐसा लेफ्ट साइड करें, रुकू में जाएं, फिर वापस आए। अब जमीन पे बैठे, अब खड़े हो।